गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी एसपी हाइब्रिडाइजेशन कर लिया है, तो आज हम नेक्स्ट टाइप जो है हाइब्रिडाइजेशन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसकी बात करेंगे। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो एक एग्जाम्पल है डेट इज BF3। दूसरा एग्जाम्पल इसका BCl3 है। सेम मेथड से हम दोनों का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक का मैं फाइंड आउट करती हूँ, एक का आप करेंगे। चलिए मैं उठा लेती हूँ BF3। तो हम BF3 में फाइंड आउट करेंगे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सेंट्रल एटम क्या है। सेंट्रल एटम है बोरोन और अटैच्ड एटम कितने हैं यहाँ पे 3। कितनी अटैच्ड एटम्स हैं 3। अटैच्ड एटम 3 होने का मतलब क्या है कि हमें सेंट्रल एटम के अंदर 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स चाहिए। सो हम लिखते हैं बोरोन का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन किस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। बोरोन इन ग्राउंड स्टेट। इसके पास कितने एटॉमिक नंबर है 5। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका 2s2 एंड 2p1। यस, चलिए तो हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। आर यू गेटिंग इट। अब आप देखिए अगेन हमारे पास कितने साइड एटम्स हैं 3। इस सेंट्रल एटम बोरोन से कितने अटैच्ड एटम है 3 अटैच्ड एटम है। तो हमें कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स चाहिए 3 चाहिए। बट यहाँ पे कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ओनली 1। तो हम क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे जंप कराएंगे। यानी इसको ग्राउंड स्टेट से बोरोन को किस में भेज देना है, हमें एक्साइटेड स्टेट में भेज देना है। अब क्या हो गया देखिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे 2s में, अब वो कितने रह गए 1 और p में 1 इलेक्ट्रॉन था, अब कितने आ गए 2। तो अब देखिए हमारे पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। कौन कौन से, s का 1 है और p के कितने ऑर्बिटल्स है 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया हमारा sp2। यानी जितने अटैच्ड एटम्स हैं उतने ही हमें सेंट्रल एटम के अंदर उतने ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स चाहिए। तो तीन अटैच्ड एटम थे, हमने 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहाँ क्या कर लिए हैं अरेंज कर लिए हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2। क्योंकि s के एक ऑर्बिटल देखिए यूज हो रहे हैं, 2s का एक ऑर्बिटल है और ये 2p के 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे sp2। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, चलिए हम लिख लेते हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। हाइब्रिडाइजेशन sp2 का मतलब क्या हो गया आपका, ज्योमेट्री क्या हो गई इसकी, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। याद रखना बच्चों, पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है और जो ज्योमेट्री है इट इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है लीनियर, लेकिन अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ जो एंगल बनेंगे दैट विल बी ऑफ 120 डिग्री एंगल। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है। सो B दिस इज द स्ट्रक्चर। ये जो एंगल बना यही कितने का है 120 डिग्री का एंगल है ना। सो दिस इज द फाइनल ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ BF3। चलिए तो ये लॉन्ग कट मेथड हुआ, या इसका भी हम शॉर्टकट मेथड देखते हैं। आगे हम शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करेंगे। ये लॉन्ग कट मेथड हो गया ऑलरेडी। आई होप यू आर गेटिंग इट। बस ये डिटेल में समझने के लिए है, अदरवाइज हम शॉर्टकट मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं। और शॉर्टकट मेथड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो चलिए हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। तो हमें पता है कि बोरोन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
3, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1, तो फ्लोरीन भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा यहाँ। अगेन ये फ्लोरीन में 1 स्ट्रक्चर की करेगा और ये भी, ठीक है। और लेकिन फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, तो एक तो इसने यहाँ दे दिया शेयरिंग के लिए और 6 इसके पास अपने रह गए। दिस इज लोन पेयर। लोन पेयर को यहाँ मैं क्रॉस से शो कर रही हूँ, ओके। सो टोटल ड्रॉ कर लेते हैं, ऑक्टेट चेक करते हैं क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यू कैन सी कि बोरोन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो BF3 कैसा मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अब यहाँ देखिए बच्चों, बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3, और लोन पेयर कितना हो गया, है कोई लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास, नो, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो टोटल 3 + 0 कितने एटम्स यूज हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो रहे हैं, 4। और अगर आप सॉरी 3 + 0 दैट इज 3। तो अगर आपका बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 3 हो, इट मीन्स 3 ऑर्बिटल्स यूज होंगे। और वो 3 ऑर्बिटल्स क्या हो, तो अगर BP + LP का सम आपका 3 आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। गेटिंग? इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं, सिंगल बॉन्डेड, देखिए बन गया। यहाँ आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी पता कर सकते हैं। तो ये सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3, और पाई बॉन्ड क्या है, 0, ठीक है। सो आप चाहे तो लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी डायरेक्टली पता कर सकते हैं, या फिर जो मैंने पहले बताया उस लॉन्ग मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ही हम एक, और इसे हम बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड, चलिए करके देखते हैं क्या यहाँ की ज्योमेट्री सेम है और क्या डिफरेंस है, हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं SO2 की, सॉरी इट इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की। तो ड्रॉ करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए मैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग दिखा देती हूँ। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, 2, यानी ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सल्फर भी कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। ऑक्सीजन का भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 6 है ना टोटल। तो यहाँ सल्फर ने 2 और 2, 4 इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया, और इसके पास अपना 2 लोन पेयर, मतलब 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। यहाँ पे ऑक्सीजन का आप देखिए, ये इनके क्या है, लोन पेयर्स हैं, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं। तो देखिए अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सल्फर के पास 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 4, 8 और 2, 10, यानी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है ये। सो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इट मीन्स डबल बॉन्ड, और यहाँ भी क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और ये इसके पास कितना क्या है, अपना लोन पेयर, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा और ये पाई। अब मुझे हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे पता करना है। हमने लुईस स्ट्रक्चर निकाल लिया और फटाफट हम हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर देखिए अब कितने हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, आप कहेंगे कि भाई 1 2 3 4 हैं, पर आपको पता होना चाहिए
कि याद रखिए पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड है डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, या इसको हम काउंट नहीं करते। पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी इस पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि लुईस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड बिल्कुल नहीं करता। तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी चाहिए। तो टोटल बॉन्ड पेयर यहाँ, क्योंकि पाई बॉन्ड तो करेगा नहीं, तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2, और लोन पेयर कितना हो गया 1। दोनों का सम निकाल दीजिए तो टोटल अब कितने ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं 3। तो जहां भी 3 ऑर्बिटल यूज होंगे वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2। तो SO2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो क्या ज्योमेट्री सेम होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगा? नो। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, जब आप इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे तो दिस इज लाइक दिस, है ना, यही। और दिस इज कॉल्ड बेंट शेप। क्या कहेंगे इसे हम, बेंट, या इसको वी शेप भी कह सकते हैं। वी और बेंट शेप का स्ट्रक्चर आएगा, जो कि अगर ये लोन पेयर नहीं होते तब आपका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 हो बिना लोन पेयर के, तो अभी आपने bf3 के केस में देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या था आपका sp2 ही था, लेकिन आपका जो ज्योमेट्री था वो क्या था ट्राइगोनल प्लेनर था ना। लेकिन अब SO2 के केस में देखिए आप कि अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका sp2 है, लेकिन अब जो ज्योमेट्री है वो क्या है बेंट शेप है। तो देखिए जैसे ही लोन पेयर की एंट्री हुई, यहाँ पे लोन पेयर की एंट्री हो गई, और लोन पेयर की एंट्री होते ही शेप क्या हो गया चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या था बॉन्ड पेयर थे 3, यहाँ पे क्या है 2 बॉन्ड, और इसके पास लोन पेयर क्या था 0। जबकि इस केस में हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर क्या है ओनली 1। तो जब आपका लोन पेयर एंटर कर जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहने के बावजूद ज्योमेट्री क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। आई होप यू हैव गॉट इट, एंड इफ यू हैव लाइक्ड my explanation, kindly subscribe my channel. Thank you.